हेलो एवरीवन, वेलकम इन आरकेजी बायोलॉजी ट्यूटोरियल। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें हमने क्रोमोसोम के साइज, शेप, उसके केमिकल कंपोजिशन, उसके अकरेंस और टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में स्टडी किया था। क्लियर? सी, this is a typical diagram of a chromosome, and chromosome first of all observed by or discovered by Hofmeister. क्रोमोसोम को सबसे पहले डिस्कवर किया था या ऑब्जर्व किया था हॉफमेस्टर ने, और क्रोमोसोम टर्म गिवन बाय वाल्डेयर and the term chromatin reticulum given by Fleming. Clear? See here, in this diagram we are observing telomere, arms, pellicle, matrix, that we say chromoplasm, kinetochore, primary construction or centromere, secondary construction, this is the satellite, that we say NOR, nucleolar organizer region. Such type of chromosome known as the SAT chromosome. These two are the thread-like structure, sister chromatids, that we say chromonymata, singular chromonyma, and on the chromonyma there are many bead-like structures present, that we say chromomeres. In old times this is known as the genes, recognized as the genes, but now we know this is the nucleosomes. So these are the different structures present in a typical chromosome. See, telomeres means terminal end of the chromosome. जो क्रोमोसोम का टर्मिनल एंड होता है उसको हम टेलोमियर्स बोलते हैं। आर्म ऑफ द क्रोमोसोम का क्या मतलब है? See, the portion or the segment or the part of the chromosome present on either side of the centromere. सेंट्रोमियर के ऊपर नीचे जो पार्ट है क्रोमोसोम का, जो सेगमेंट है क्रोमोसोम का, उसी को हम आर्म ऑफ क्रोमोसोम बोलते हैं। See, in case of telocentric chromosome only one arm present, but in case of metacentric chromosome, acrocentric chromosome, submetacentric chromosome, there are two arms. Clear? So arm of the chromosome means the segment or the part or the portion of chromosome present on either side of centromere. This structure is the pellicle. Pellicle is a thin flexible layer membrane which hold the matrix and sister chromatids, and this pellicle made up of प्रोटीन। पेलिकल प्रोटीन का बना हुआ लेयर होता है। ये क्रोमोसोम को एक्सटर्नली होल्ड करता है, एक्सटर्नली कवर्ड करता है। क्लियर? सो दिस इज द पेलिकल, एंड पेलिकल होल्ड द प्रोटीनस फ्लूइड। सी, दीज आर द प्रोटीनस फ्लूइड होल्ड बाय द पेलिकल, एंड दिस प्रोटीनस फ्लूइड नोन एज द मैट्रिक्स, and this matrix also known as chromoplasm. Clear? So matrix and pellicle, these are the non-genetic structure. Next we see in the matrix there are two thread-like structures. matrix के अंदर दो thread-like structures present है। इसी को हम sister chromatids बोलते हैं। एक को chromatid और दो है तो chromatids, और एक क्रोमोसोम के अंदर दो क्रोमैटिड्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दे आर नोन एज सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ ईच अदर। क्लियर? क्रोमैटिड्स दैट मीन प्लूरल वर्ड, इसी को हम क्रोमोनिमेटा बोल सकते हैं। क्लियर? और सिंगुलर क्रोमोनिमा। सी हियर, दीज क्रोमैटिड्स एक्चुअली दे आर द थ्रेड ऑफ डीएनए। ये डीएनए के थ्रेड्स हैं। क्लियर? यहां पे हम लोग देखते हैं कि क्रोमैटिड्स पे ढेर सारे बीड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। दीज आर द
bead like structures and these bead like structures known as the chromomeres. इन्हीं को हम क्रोमोमियर्स बोलते हैं. प्रीवियस टाइम में, ओल्ड टाइम में इसी को हम जीन्स कंसीडर करते थे, बट इन प्रेजेंट टाइम वी नो दीज आर द एक्चुअली न्यूक्लियोसोम्स. ये क्या है? न्यूक्लियोसोम्स है. ओके, से न्यूक्लियोसोम्स आर एक्चुअली द स्पेशल टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डीएनए आर न्यूक्लियोटाइड. एक्चुअली ये इस तरह से होता है, ये क्रोमैटिड्स है, तो इस तरह से ये क्वाइलिंग में जाता है, इस तरह से क्वाइलिंग में जाएगा और क्या बना लेगा? न्यूक्लियोसोम. दीज आर द एक्चुअली न्यूक्लियोसोम्स. ओके, दीज आर द एक्चुअली न्यूक्लियोसोम्स. See here, the number of nucleosome in 46 human chromosome is approx 33 into 10 power 6. That means 33 million न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट होते हैं इन 46 ह्यूमन क्रोमोसोम. क्लियर? मतलब एक ह्यूमन डिप्लॉयड सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होता है और इस 46 क्रोमोसोम के अंदर कितने न्यूक्लियोसोम होते हैं? अप्रॉक्स 33 मिलियन न्यूक्लियोसोम होते हैं. एंड वी नो ईच न्यूक्लियोसोम मेड अप ऑफ अप्रॉक्स 200 बेस पेयर. एक न्यूक्लियोसोम 200 बेस पेयर का बना होता है. एंड वी ऑल्सो नो दैट द नंबर ऑफ टोटल बेस पेयर इन 46 क्रोमोसोम इन ह्यूमन that is about 6.6 into 10 power 9. This is the total number of base pair in 46 human chromosome and the number of base pair in one nucleosome, that is the 200. So when we solve it, we will get this value, that is 33 million nucleosome present in 46 human chromosome. See here, this pellicle is not continuous. ये pellicle continuous नहीं है. ये यहाँ पे और यहाँ पे भी देख सकते हैं अंदर की तरफ कॉन्स्ट्रिक्टेड है, अंदर की तरफ धंसा हुआ है. तो इसी को हम, इसी साइड को, इसी रीजन को हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं या सेंट्रोमियर बोलते हैं. और यहाँ पे भी देख सकते हैं दिस इज द सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन. यहाँ पे भी पेलिकल अंदर की तरफ धंसा हुआ है. तो जहां पे पेलिकल अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है उस रीजन को, उस पार्ट को, उस साइड को हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर बोलते हैं. क्लियर? और इसी साइड पे, सेंट्रोमियर साइड पे या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन साइड पे एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स को यूनाइट किया रहता है, होल्ड किया रहता है, एक दूसरे से फ्यूज किया रहता है. क्लियर? सो काइनेटोकोर इज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर. इट यूनाइट बोथ द सिस्टर क्रोमैटिड्स एट द प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन आर सेंट्रोमियर. ओके, नेक्स्ट वी सी द पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, द सेगमेंट ऑफ द क्रोमोसोम आफ्टर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन. सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद जो पोर्शन है, जो पार्ट है क्रोमोसोम का, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सैटेलाइट बोलते हैं. क्लियर? और ये सैटेलाइट न्यूक्लियोलस से एसोसिएटेड होता है और इसी को हम NOR बोलते हैं. NOR का मतलब न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन. क्लियर? और अगर क्रोमोसोम में NOR रीजन प्रेजेंट है तो ऐसे क्रोमोसोम को हम सैट क्रोमोसोम बोलते हैं. दैट मीन सैटेलाइट क्रोमोसोम बोलते हैं. तो ह्यूमन के केस में क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21 और 22, ये 5 ऐसे क्रोमोसोम्स हैं जो सैट क्रोमोसोम है. क्लियर? इन ह्यूमन केस. नेक्स्ट वी सी द अरेंजमेंट ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स. किसी एक सेल के अंदर जो क्रोमैटिड्स का अरेंजमेंट है वो या तो इस तरह से हो सकता है, इस तरह से. तो इस तरह से अगर अरेंजमेंट है तो इसको हम पैरेलल अरेंजमेंट बोलते हैं. मतलब इस तरह से पैरेलल, ये क्या है? पैरेलल अरेंजमेंट है. दिस इज द पैरेलल
अरेंजमेंट। ओके, और इसी को हम क्या बोलेंगे, दैट इज द पैरानेमिक टाइप ऑफ अरेंजमेंट। और पैरानेमिक टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऐसे सेल्स के अंदर मिलता है जो सिर्फ मियोसिस टाइप का सेल डिवीजन करता है। कैसा? मियोसिस टाइप का सेल डिवीजन करता है। जैसे कि स्पर्म मदर सेल है जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, एग मदर सेल है oogonia। तो ऐसे सेल्स जो सिर्फ मियोसिस टाइप के सेल डिवीजन करते हैं या जिसमें सिर्फ मियोसिस टाइप का सेल डिवीजन होता है, उसमें अरेंजमेंट ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स कैसा होता है? पैरेलल होता है, जिसको हम पैरानेमिक टाइप का अरेंजमेंट बोलते हैं। और ये सिस्टर क्रोमैटिड्स इस तरह से भी अरेंज हो सकता है, लाइक दिस, एक दूसरे में क्वाइल्ड इस तरह से। तो अगर इस तरह का अरेंजमेंट है तो इसको हम प्लेक्टोनेमिक टाइप का अरेंजमेंट बोलते हैं। और प्लेक्टोनेमिक टाइप का अरेंजमेंट जो प्रेजेंट होता है वो ऐसे सेल्स में प्रेजेंट होता है जो माइटोटिक टाइप के सेल डिवीजन में जाता है। इसमें माइटोसिस या माइटोटिक टाइप का सेल डिवीजन। सो ऐसा सेल जो माइटोटिकली डिवाइड होता है, जिसमें माइटोसिस होता है, उसमें अरेंजमेंट ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड कैसा है? प्लेक्टोनेमिक होता है। और जो मियोसिस के अंदर जाता है सेल, उसके अंदर अरेंजमेंट ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड पैरानेमिक होता है, पैरेलल होता है। क्लियर? सी रीजन क्या है कि जो सेल मियोसिस में जाता है उसके अंदर जो अरेंजमेंट है सिस्टर क्रोमैटिड का वो पैरानेमिक होता है। वी नो ड्यूरिंग द मियोसिस द सिस्टर क्रोमैटिड्स वर्टिकली स्प्लिट। मियोसिस के समय जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो वर्टिकली स्प्लिट होते हैं। तो अगर इस तरह से अरेंजमेंट है, पैरेलल अरेंजमेंट है, सो बोथ द सिस्टर क्रोमैटिड्स दे कैन गेट सेपरेटेड इजिली। सो देयर इज द पैरानेमिक टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड। और माइटोसिस में प्लेक्टोनेमिक टाइप का अरेंजमेंट होता है सिस्टर क्रोमैटिड्स का। क्लियर? So I request to all of you, please subscribe my channel, like, share, comment the videos.